अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चुटला के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हायरा वाला है। मैं हूं आपकी शेफ किरण, आप देख रहे हैं किरण किचन। आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पुलाव की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 kg चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको पैन में डाल देंगे। एक प्याज डाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं, जैसे दो दालचीनी है, तेज पत्ते हैं दो, मेरे पास 3 बादियान के फूल हैं, 2 लौंग है और तकरीबन हाफ टेबल स्पून यहाँ पर मैं जीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 गिलास पानी इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर जो हम चावल बना रहे हैं वो मेरे 1.5 गिलास है, जिसमें हमें 3 गिलास रखनी चाहिए होगी, इसलिए मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि हम इसको 12 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर। जिससे क्या होगा कि 1 गिलास जो पानी है वो इसका ड्राई हो जाएगा और बाकी 2.5 से 3 गिलास पानी है जो वो हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको ढक्कन से कवर कर दिया। अब हम इसको 12 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए मिलते हैं 12 मिनट के बाद। चलिए जब हम पुलाव के लिए मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई। इसमें हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। कढ़ाई यहाँ पर मेरी गर्म है। और ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का प्याज, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया था। ये शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। हमारा चिकन था ना, उसको पकते हुए तकरीबन 6 मिनट हो गए थे। उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया। तब तक मैंने सोचा कि हम मसाला भून लें। जब तक हम मसाला भूनेंगे तो चिकन के भी जो 12 मिनट है वो पूरे हो जाएंगे और हम उसको फ़ौरन से ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्याज को अपने अच्छे से ब्राउन करना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्याज उसको फ्राई होते 2 मिनट हो गया, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। आपने बिल्कुल प्याज को ब्राउन करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करना, नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा। और 3 मिनट तो अदरक को लाजमी आप दिया करें। इससे क्या होगा, उसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, जो फ्लेवर है वो भी अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्ट पर ही हम जैसे हमने प्याज ऐड किया वो खड़े मसाले ऐड कर देते हैं, सारे गरम मसाले जल जाते हैं और सारा जो टेस्ट है वो पुलाव का ख़राब हो जाता है। तो उनकी खुशबू आने की जगह पे जो मसाले हम स्टार्ट पे डालते हैं, जलने की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। खड़े मसालों को आपने मसाला भूनने के बाद ऐड करना है। यहाँ पर चम्मच चलाते हुए आपने अच्छे से अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको 3 मिनट तक आपने अच्छे से प्याज साथ फ्राई कर लेना, ताकि हमारा प्याज जो वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो जाए। अगर आपको बीच में लगे कि बीच में नीचे लग रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, लेकिन 3 मिनट तक इसको लाजमी भूनना है। देखिए यहाँ पर प्याज को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए हैं और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया इसके ऊपर। आपने इसको इसी तरह से गोल्डन ब्राउन ही करना है, इसको जलाना नहीं है। तो देखिए अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज का टमाटर, जिसको मैंने काट लिया था। पानी ऐड नहीं करना है, टमाटर में काफ़ी पानी होता है, तो इसी से हमारा जो काम है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले टमाटर को जो डाला है उसके पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। और चम्मच चलाते हैं इसको भूनने। तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको हम फॉलो करें अच्छे से, तो जो हमारा खाना है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसलिए आपने इन सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है। इसमें चम्मच चलाते हुए इसको ये हम मसाला अच्छे से भूनेंगे मसाले की। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले अच्छे से भून गए हुए हैं और इनमें से काफ़ी अच्छे से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून नमक लिया, मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी, और यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून जो साबुत काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें जीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, साबुत जीरा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें और कोई मसाला भी हम ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसके फ्लेवर को और मजीद अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसमें फिनोल क्यूब ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं ऐड कर रही। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं जो मैंने अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लिए। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन मैंने निकाल लिया और इसके जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे ना, उनको मैंने वो भून लिया था पानी को ना, जो यखनी है इसकी। सारे हम जो मसाले थे उनको वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनका फ्लेवर अच्छे से यखनी में आ गया हुआ है। ये चिकन है जो हमारा तकरीबन 80% तक ही कुक हुआ है, इसलिए ये जो 20% रह गया है, ये जो हम इसको भूनेंगे अच्छे से तो ये उसमें गल जाएगा अच्छे से पूरे तरीके से। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको भूनना है और 10 से 12 मिनट के लिए तो आपने इसको अच्छे से लाजमी भूनना है। इससे क्या होगा, हमारी चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और फ्लेवर भी जो है मसालों में भी अच्छे से
ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें 2 चम्मच मैंने यहाँ पर दही ली है वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करके मजीद हम इसके साथ 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को भून लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन चिकन को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 गिलास, 2 गिलास, जिस गिलास से आपने चावलों को नापा है उसी से ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। और ये 2.5 गिलास। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे जिनमें मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड किया क्योंकि मेरे चावल पुराने हैं और उनको मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था। और यहाँ पर अगर आपके पास जो यखनी है वो 2 गिलास हो तो उसमें आप आधा गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो यखनी वो ऐड कर दी और आपने यहाँ पर जो यखनी है वो हमारी ठंडी थी, आपने इसका जब तक उबाल ना आ जाए पानी में चावलों को ऐड नहीं करना। अब हम तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पानी है वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल इस्तेमाल किए थे जिनको मैंने आधा घंटा पहले वो रख दिया था भिगोकर। इस तरीके से इनको शामिल कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद जो आपने चूल्हा है उसको आपने हाई ही रखना है, लो नहीं रखना। देखिए यहाँ पर जो चावलों का पानी है वो पकना स्टार्ट हो गया। अब आपने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है और 3 मिनट में जो हमारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हम एक दफ़ा दोबारा से चम्मच चला देंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए मिलते हैं 3 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पर जो हमारे चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, इस तरह से बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्चें तरीके से इस पर सेट कर देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पर चावलों को दम दिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन को हटा देंगे और ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारे चावल हैं बिल्कुल रेडी और ये किस तरह से खिले खिले हैं। ये देखें एक एक दाना इनका बिल्कुल अलग है इस तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी मिली। दोबारा मिलेंगे एक मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।